मरे हुए व्यक्ति की यह तीन चीज कभी नहीं लेनी चाहिए। एक समय की बात है। एक बार देव ऋषि नारद यमराज से प्रश्न पूछते हैं। हे धर्मराज, मेरा प्रश्न है कि जिस प्राणी की मृत्यु होती है वह अपने साथ कौन कौन सी चीज ले जाता है, और मृत्यु के बाद उसे प्राणी के कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग दूसरे मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। इस पर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने उचित ही प्रश्न किया है। मानव जाति के कल्याण के लिए आपने जो प्रश्न पूछे हैं उसके उत्तर मैं आपको अवश्य बताऊंगा, किंतु इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मैं आपको एक अत्यंत ही पवित्र कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने पर आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इस कथा को आप ध्यान से अवश्य सुनें। इस कथा को जो भी मनुष्य ध्यान से सुनता हूं उसके कई अपराधों को क्षमा करता हूं। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, धर्मराज ठीक है, मैं उस कथा को पूरे ध्यान से अवश्य सुनूंगा। आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाइए। फिर यमराज देवर्षि नारद को वह पवित्र कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में माधव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणवंत तथा शास्त्रों में पारंगत था। उससे वेद और शास्त्रों की गहराई गहराई से अध्ययन किया हुआ था, किंतु वह अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग नहीं करता था। उसने कभी अपने ज्ञान का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया। अत्यंत गरीब होकर भी वह भिक्षा मांगकर ही अपना गुजारा करता था। फिर एक दिन वह ब्राह्मण जंगल से गुजर रहा था और चलते चलते वह एकदम एक अत्यंत प्राचीन वृक्ष के पास पहुंच जाता है। वह देखता है कि उसे वृक्ष पर तीन पिशाच खड़े हैं। वे तीनों उसे जंगल से गुजरने वाले मनुष्य का भक्षण करते हैं। कोई भी मनुष्य उसे मार्ग से जाता था तो वह उसे पड़कर खा लिया करते थे। पिशाच होने के कारण उसके अंदर धर्म का कोई अंश नहीं था। वह अत्यंत पापी और दुराचारी थे। वह किसी पर भी कभी दया नहीं करते थे। वह जब ब्राह्मण उसे वृक्ष के पास आता है तो वह पिशाच एक दूसरे से कहने लगते हैं, देखो भाई, हमारे लिए आज ताजा ताजा भोजन आ रहा है। सबसे पहले मैं ही इस ब्राह्मण को खाऊंगा। इसका मांस तो कितना स्वादिष्ट होगा। वह ब्राह्मण केवल सात्विक भोजन ग्रहण करता होगा, इसलिए इसके शरीर में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होंगे, कोई कीड़े भी नहीं होंगे। इसका मांस खाने से बड़ा आनंद आएगा। जब वह ब्राह्मण उसे पिशाच को देखा तो वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुआ। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था और वह हर समय श्री हरि विष्णु का नाम जपता रहता था, इसलिए उसे किसी से भी बहुत नहीं लगता था। उसे पिशाच को देखकर ब्राह्मण भयभीत नहीं हुआ और उन पिशाच की ओर देखते हुए उन्हें प्रणाम करने लगता है और कहता है कि पिशाचों, तुम्हें नमस्कार है। उसे ब्राह्मण का ऐसा विचित्र व्यवहार देखकर पिशाच हैरान हो जाते हैं और उसे ब्राह्मण से कहने लगते हैं, है महात्मा, आप कौन हैं और इस बार में अकेले क्यों भटक रहे हैं? हम पिशाच को देखकर भी आपको जरा सा भी भय नहीं लगा। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी हम पिशाच को देखकर थरथर कांपने लगते हैं। हमें देखकर डरकर भागने लगते हैं, किंतु आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपके सानिध्य में आने पर हमारी भूख भी समाप्त हो चुकी है। हम तो आपको भोजन समझकर प्रसन्न हो रहे थे और आपको खाने वाले थे। फिर वह ब्राह्मण कहता है, यह पिशाच, मुझे आपसे बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है।
क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान हमारे साथ है और उनकी इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिलता। यदि मेरी मृत्यु आप पिशाच के द्वारा ही होनी है तो मुझे यह स्वीकार है। ईश्वर ने मेरे भाग्य में जो लिखा है वह मुझे मंजूर है। यदि मुझे खाने से आपकी तृप्ति होती है मैं इसे मेरा सौभाग्य समझूंगा। इस संसार के प्रत्येक जीव को प्रदान करना है, उनकी तृप्ति करना ही प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। पिशाच भी ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं, इसलिए मैं आपकी निंदा भला कैसे कर सकता हूं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर सभी पिशाच आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसे ब्रह्मा से कहने लगते हैं, है ब्राह्मण देवता, आपके वचन अत्यंत सुंदर है, जिसे सुनकर हमारी तृप्ति हुई है। हम आपका भक्षण नहीं करेंगे। कृपया आप हमें बताइए कि आप कौन हैं, कि और किस कारण से आप इस वन में भटक रहे हैं। तब वह ब्राह्मण कहता है, हे पिशाच, मेरा नाम माधव है और मैं प्रभु श्री हरि विष्णु की भक्ति करने के लिए इस वन में उचित स्थान खोज रहा था, किंतु आपको देखकर लगता है कि आप बहुत कष्ट में हैं। मुझे बताइए कि किस कारण से आपको पिशाच बनना पड़ा। यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं तो आप अवश्य करें। मैं अपने समर्थ के अनुसार जो भी हो सके मदद अवश्य करूंगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर सभी पिशाच हैरान रह जाते हैं और कहने लगते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपको बार बार प्रणाम। हम तीनों पिशाच हमारे पाप कर्मों के कारण ही बने हैं। हमने हमारे पितरों का अपमान किया है, इसी कारण से हम यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। न जाने कब हमें इस पिशाच के शरीर छुटकारा मिलेगा। हमने मनुष्य रहते हुए भी बहुत पाप किए हैं और पिशाच बनकर तो हमने अनगिनत पाप किए हैं। कितने ही मनुष्य को और प्राणियों को हमने मारकर खाया है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर बारंबार कहते हैं, हे पिशाच, मैं आपकी बात को समझता हूं, कृपया आप मुझे बताइए मैं किस प्रकार से आपको मुक्ति दिला सकता हूं। मैं मध्य प्रदेश के रहने वाला माधव ब्राह्मण हूं। मैं अनेक तप और उपवास किए हैं, इसलिए आपकी मुक्ति के लिए यदि व्रत उपवास हो तो मुझे बताइए, वह मैं अवश्य करने का प्रयास करूंगा। ब्राह्मण की बात सुनकर उन पिशाचों को समझ में आता है कि यह ब्राह्मण तो उनका ही पुत्र है। वह पिशाच उसे ब्राह्मण के दादा पर दादा है, जो पाप करने के कारण पिशाच बने हुए हैं। वे पिशाच कहते हैं, हम हमेशा ही उच्छिष्ट वस्त्र पहनते थे, गंदे मैला वस्त्र पहनकर ही भोजन कर पूजा पाठ न किया करते थे, हमेशा ही उचिष्ट भोजन ग्रहण किया है। इसी कारण से हमारी यह दुर्गति हुई है। हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते थे, जिस कारण हमारी यह दुर्गति हुई है। जिस कारण से हमारे पितृगण हमसे रुष्ट हो गए। हमने कभी अपने पितरों के लिए भोजन अर्पित नहीं किया, इसी कारण से हमें मृत्यु के पश्चात प्रेत बनना पड़ा। फिर भी पिशाच कहते हैं, बस तुम हमारे ही वंश से हो, हम तुम्हारे पूर्वज हैं। यह ईश्वर की है कृपा है कि उन्होंने तुम्हें हमारे पास भेजा है। अब हमें यकीन हो गया है कि तुम हमें मुक्ति अवश्य दिलाओगे। यह बस तुम अभी जो और हमारी मुक्ति के लिए उपाय करो। अपने पूर्वजों की ऐसी दशा देखकर और ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है,
प्रत्येक मनुष्य का यह निहित कर्म है कि वह अपने पूर्वजों की मुक्ति दिलाने के लिए कार्य करें। फिर ब्राह्मण उनके पिशाचों को वचन देता है और कहता है, यह जैसा भी हो, मैं आपकी मुक्ति के लिए आवश्यक उपाय करूंगा। फिर वह ब्रह्मा गुरु वशिष्ठ के पास जाता है और उनसे पितरों की मुक्ति के लिए उपाय पूछता है। गुरु वशिष्ठ उसे ब्राह्मण को पितरों की मुक्ति के लिए किए जाने वाले तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, दान धर्म आदि कर्म के बारे में बताते हैं। फिर वह ब्राह्मण पवित्र नदी के तट पर जाकर अपने पूर्वजों के लिए भी सभी कार्य करता है, जैसे गुरु वशिष्ठ ने बताए थे। वह ब्राह्मण पहले नदी के पवित्र जल से दर्पण करता है, फिर नदी के तट पर बैठकर पिंडदान करता है और उससे जो कुछ भी हो सके उसी के अनुसार दान धर्म करता है। इस प्रकार से उसे ब्राह्मण के द्वारा तर्पण तथा दान धर्म करने से वह सभी पिशाच मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं। फिर धर्मराज देवर्षि नारद से कहते हैं, यह देवर्षि नारद जी, इसलिए मनुष्य को कभी उच्छिष्ट वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, अर्थात गंदे और मैला कपड़े नहीं पहने चाहिए। कभी उचित भोजन ग्रहण नहीं करनी चाहिए। दूसरों का जूठा जमीन पर पड़ा हुआ, दूसरों के द्वारा लंघा गया भोजन और पितरों को अर्पण किए बिना किया गया भोजन अनुचित भोजन होता है। और फिर यमराज कहते हैं, देवर्षि नारद, और मैं उन वस्तुओं के बारे में बताता हूं जो किसी भी मनुष्य को मृत व्यक्ति का नहीं पहनने चाहिए। है देवर्षि नारद, मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर कई भौतिक सुखों के मोह में पड़ जाता है। मृत्यु के बाद उसका और उसके वस्तुओं का प्रति मोह नहीं छूटता है। जब तक मनुष्य की सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को अपना नहीं लेता, तब तक वह अलग अलग योनियों में जन्म लेकर पृथ्वी लोक पर ही भटकता रहता है। कभी कभी वह मोह इतना अधिक होता है कि वह मृत्यु के बाद भी इसी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है, अर्थात वह प्रेत योनि धारण करता है। यदि किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तो प्रेत योनि में चला जाता है और प्रेत बनकर वह अपने ही परिवार के लोगों को दुख देने लगता है। कई बार मनुष्य अपने मरे हुए परिजनों की वस्तुओं को उनकी याद में उन वस्तुओं को अपने पास रख लेते हैं या उनकी वस्तुओं का उपयोग भी करने लगते हैं। लेकिन मनुष्य को मृत्यु होने की कोई भी वस्तुओं का उपयोग नहीं करने चाहिए, क्योंकि उन वस्तुओं के साथ उस मृत पूर्वज की ऊर्जा जुड़ी होती है। उसे मृत व्यक्ति का उन वस्तुओं के प्रति मोह अधिक होने के कारण वह मृत्यु के बाद भी उन वस्तुओं से जुड़ा रहता है और यदि कोई इन वस्तुओं का प्रयोग करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह मृत आत्मा उसे कई प्रकार से कष्ट देने लगती है। इसलिए किसी भी मनुष्य को मरे हुए की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मनुष्य चाहे तो उन वस्तुओं को संभाल कर अपने घर में रख सकते हैं अथवा उन चीजों को नदी में के जाल में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन भूल से भी उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसे मृत आत्मा की शांति के लिए मनुष्य उसे व्यक्ति की प्रिय वस्तु का दान करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। सबसे पहला वस्तु है मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत व्यक्ति के कपड़ों का कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। उन्हें भूलकर भी पहनना नहीं चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की आत्मा उसे व्यक्ति से जुड़ जाती है जो इनका इस्तेमाल करता है। मृत व्यक्ति की यादें उसे व्यक्ति को सताने लग जाती हैं जो उनके कपड़ों का इस्तेमाल करता है।
जिस कारण वह व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। उसे व्यक्ति को अपने मृत परिजन की ऊर्जा का एहसास भी होने लगता है। इसलिए मृत व्यक्ति के कपड़े कभी भी नहीं पहनना चाहिए। अमृत व्यक्ति के कपड़े हमेशा दान कर देने चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज है मित्र व्यक्ति के गहने। मित्र व्यक्ति के गहने भी उसके कपड़ों की तरह ही उसकी ऊर्जा की स्रोत होते हैं। मृत व्यक्ति का अपने गहनों से लगाव कपड़ों से भी कई गुना ज्यादा होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति खाने को खुद को डोट सुंदर प्रतीत करने के लिए पहना है, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके गहने कोई दूसरा व्यक्ति पहन लेता है, तब मृत व्यक्ति की आत्मा और सहज महसूस करने लगती है। वह आत्मा उसे व्यक्ति को डोट परेशान करने लगती है। आत्मा मोक्ष की राह पर ना जाकर इस मृत्यु लोक में अपने ही परिजनों को परेशान करने लग जाती है। इसलिए मृत व्यक्ति के गहनों का भी कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके गहने को लगाकर और नया आभूषण बनवा लेना चाहिए अथवा उन्हें मंदिर में दान कर देना चाहिए। तीसरी वस्तु है मृत व्यक्ति की माला। जीवित रहते हुए इंसान अपनी माला से ही जाप करता है। उसके गले का माला है उसके जीवन भर के पुण्य की कुंजी होती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति की माला को कभी जीवित मनुष्य को धारण नहीं करना चाहिए। उसका माला को पवित्र नदी में जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। पवित्र नदी उसे मृत मनुष्य के सभी पुण्य को बहाकर स्वर्ग में ले जाती है। यमराज कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मृत्यु के बाद मनुष्य अपने साथ केवल अपने पाप और पुण्य लेकर जाता है। कभी भौतिक वस्तुओं को यहीं पर छोड़ देता है। इसलिए उसे कभी उन वस्तुओं के प्रति अत्यधिक मोह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से यमराज ने देवर से नारद को मृत व्यक्ति के संदर्भ में यह अत्यंत ही सुंदर जानकारी दी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।